नमस्कार, मैं विजेंद्र सिंह परिवर्तन द एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नई सीरीज़ लेके चलेंगे जो कि एसएससी जीडी से रिलेटेड है और इसमें मैथ का जितना भी सिलेबस है, उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, उसको सिस्टमेटिक तरीके से कराया जाएगा। हर एक टॉपिक के पहले कंसेप्ट बताए जाएंगे, फिर उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो अगर आप अभी तक आपने एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरा है और अगर आपकी एज है तो आप अपना एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। आप उसका पूरा देख लीजिए, नोटिफिकेशन क्या है, सारी बातें जान लीजिए, तो हो सकता है आपके लिए एक बेहतर मौका हो। और अगर नहीं भी है तो आप यहाँ की क्लास भी आप सीखेंगे, तब भी आपके कुछ ना कुछ मैथ के कंसेप्ट आपके अच्छे होते चले जाएंगे और फ्यूचर के जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उनमें ये बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो क्लास में होगा क्या, पहले मैं आपको बता दूं, इसमें एसएससी जीडी के जो भी मैथ के टॉपिक्स दिए गए हैं, लगभग 16 टॉपिक्स हैं। इसमें पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो हम लोग नंबर सिस्टम से ही क्लासेस अपनी शुरू करेंगे और बिल्कुल बेसिक चीज़ें, अगर कोई बच्चा अभी 12th भी पास किया है और वो भी अगर सीखना चाहे तो यहाँ से बिल्कुल सारी चीज़ें समझ सकता है, क्योंकि हमारे पढ़ाने का थोड़ा तरीका ये रहता है ना कि हम पहले चाहते हैं कि सारे बच्चों को बेसिक चीज़ें पता हों। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होंगी तो आप एडवांस कैसे कर पाओगे। ट्रिक्स अगर आप कितनी भी बता सकते हैं, ट्रिक आप याद ही नहीं कर सकते जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं है। तो ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइन, क्योंकि एजुकेशनल चैनल के जो वीडियोस होते हैं वैसे भी उनमें थोड़ा आप समझ ही सकते हैं, ज़्यादा मज़ा तो आती नहीं है, पढ़ने में किसको ही मज़ा आती है ना। तो कुछ मोटिवेशन लाइन लेके शुरू करते हैं ताकि आपको याद आ जाए और आपको आगे वाली क्लास की मतलब अच्छा लगे और मज़ा आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो आपको आई थिंक ये बात समझ आई होगी कि हमारे अंदर सूरज के इतना नहीं तेज तो दीपक के इतना तो है। तो दीपक से जितना हम उजाला कर सकते हैं उतना तो हम अपने जीवन में उजाला करें। समझ गए ना आप हमारी बात। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति में आपको सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, ये तो बिल्कुल छोटे क्लासेस से ही बताई जाती हैं, तो उनको हम यहाँ पे टच भी नहीं करेंगे। हम लोग डिविजिबिलिटी या विभाज्यता से लेकर क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग पहले लगा सकते हैं विभाज्यता, इंग्लिश में से बोलेंगे डिविजिबिलिटी। अगर स्पेलिंग कहीं पे आपको गलत लगे तो आप ये समझ लेना कि आपसे भी गलत हो सकती है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको कोई एक नंबर दे दी जाएगी, एक नंबर आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या ये नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से या किस नंबर से डिवाइड है। या स्पेसिफिक भी पूछ सकते हैं कि या क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है। तो आपको अगर डिविजिबिलिटी आती होगी तो आप उसको कम समय में बता दोगे, और नहीं आती होगी तो आप ज़्यादा लंबा प्रोसेस करोगे, जैसा बेसिक हम लोग स्टार्टिंग से करते आए हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट होगा 2 से। हम लोग कैसे बताएंगे कि कोई संख्या 2 से डिवाइड है। तो करना क्या होता है, अगर अंतिम अंक का मतलब लास्ट डिजिट, अगर आपकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो संख्या 2 से क्या होगा, हमेशा वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। यानी कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो संख्या हमेशा ही 2 से डिवाइड होगी। अब जैसे हमने ये लिख दिया 1, 2, 5, 7, 9 और 6 यहाँ पे लिख दिया। अब हमें इतने बड़े नंबर से कोई मतलब नहीं, हमें केवल ये देखना है यहाँ पे 6। तो 6 क्योंकि 2 से डिवाइड है तो ये फिर पूरा नंबर ही 2 से 100% डिवाइड होगा। तो एग्जाम्पल्स में आप इस तरीके से लिख भी सकते हो। दूसरा जैसे हम लिख दें 5, 9, 7, 6, 5, 4। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे लास्ट में 4 है, 4 2 से डिवाइड होता है, 4 यहाँ भी हमने लिखा है, तो यानी कि ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक बात हो गई, इसके बारे में ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा तब कैसे हम पता करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी अंक हैं यानी कि अंकों का योग या सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब हो कि अगर आपको कोई एक नंबर दे दिया जाए और उसकी जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम करो, और सम अगर आपका 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, 4, 2, 9, कुछ भी लिख सकते हो, 9, 7, 5। अब जरा चेक करो, हमसे पूछा जाए क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है, तो हम 3 से को, वैसे तो बेसिक अगर तरीका है तो 3 से डिवाइड करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखो 4 + 2 6,
6 और 9 कितना हो गया 15, 15 प्लस 7 हो गया 22, 22 और 5 हो गया 27, और 27 3 से डिवाइड हो रहता है, इसलिए ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब एक यहाँ पे ये भी तरीका होता है, आप सभी का योग तो करोगे ही, अगर बीच में कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा था आप उसको ऐसे डिवाइड कर दो सॉरी, जैसे यहाँ पे देखो 9 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये तो इसको ऐसे कैंसिल कर दो। 7 + 5 12 होता है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा। 4 + 2 6 होता है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए आप हमारी बात। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये लिख दें 1 2 9 7 3 4 4, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ये 3 से कैसे चेक करेंगे, आपने देखा 1 + 2 कितना हुआ 3, इसको कैंसिल कर दो। 9 3 से डिवाइड है, इसको कैंसिल कर दो। और यहाँ पे देखो कितना हुआ 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, और 18 भी 3 से डिवाइड होता है, ये सब भी 3 से डिवाइड, यानी कि ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड। अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि हम कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। आप तुरंत चेक करो, काउंट करो, अगर 3 से डिवाइड है ये पूरी डिजिट्स का सम, तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। समझ आ गई इतनी बात। यहाँ पे आ जाएगी नीचे कुछ बात, ठीक है। 4 से कैसे होगा, थर्ड पॉइंट, कोई भी नंबर 4 से या 4 से डिवाइड है हम कैसे पता करेंगे तो इसमें क्या होता है, अंतिम 2 अंकों का योग 4 से विभाजित हो, ठीक है। अगर इंग्लिश में समझना चाहो तो जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं अगर वो 4 से डिवाइड हैं, यहाँ पे योग नहीं होगा, ये गलत हो गया। लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं वो अगर 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे 1 2 9 6 हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें इतना पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अगर लास्ट में अगर यहाँ पे देखें तो 96 है, और 96 4 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, अगर आप यहीं पे डिवाइड करके देखो, 4 2 जा 8, माइनस करोगे 1, और 1 और 6 हो गया 16, 4 4 जा 16, पूरा डिवाइड हो गया। तो यानी कि ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा ले सकते हो 10975। अब ये कोई अगर आपको नंबर दे दे, अब इसमें लास्ट 2 डिजिट कैसे हैं 75, और 75 कभी भी 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 4 है एक इवन नंबर, 75 है ऑड नंबर। इवन नंबर के टेबल में कभी ऑड नंबर आ ही नहीं सकता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। एक दूसरा नंबर देख रहे हैं, जैसे 9 7 8 4 और मान लो 8 लिख दिया, ठीक है। अब आपने लास्ट की 2 डिजिट्स देखी, यहाँ पे क्या है 48, 48 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो फिर ये पूरा नंबर भी 4 से ही डिवाइड हो जाएगा। आई थिंक आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हमने 4 तक समझ लिया, अब 5 से समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, कोई भी संख्या कैसे चेक करोगे 5 से डिवाइड है, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि जो लास्ट डिजिट है आपकी, तो लास्ट डिजिट या तो 0 हो या क्या हो 5। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ है तो 5 से डिवाइड होगी, अदरवाइज 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकती। एग्जांपल में आप क्या देख सकते हो, जैसे कि लिखा कितना भी नंबर कुछ भी लिख दें 2 7 9 8 6 और यहाँ पे 5 लिख दें, तो देखो इसकी लास्ट डिजिट 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर दे दें 2 9 3 4 5 6 0 ऐसे दे दिया, इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 0 है, तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पे ऐसे लिख दें 2 9 7 3 और 6 कर दें। अब ना तो 0 है लास्ट डिजिट ना ही 5 है, तो फिर ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। समझ गया हमारी बात। तो डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, 5 से में केवल हमें 0 और 5 चेक करना। इसके बाद 6 से कोई नंबर डिवाइड है, कैसे हम पता करेंगे, तो वो अगर नंबर 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो तो वो नंबर 6 से 100% डिवाइड होगा। जो 2,3 दोनों से क्या हो बेटा डिवाइड हो, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो वो 6 से भी डिवाइड होगा। अब 2 से डिवाइड होने का हमने आपको बताया था कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 0 2 4 6 और 8, इनमें से कोई भी है तो वो 2 से डिवाइड होगा। और 3 से कब डिवाइड होगा, जब सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड है। सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड है तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं 2 9 8 1 5 और 6 चेक करते हैं। 2 से तो डिवाइड है, लास्ट की डिजिट 6 है तो 2 से तो ये डिवाइड हो ही गया। अब 3 से चेक करो जरा देखना, 6 तो 3 से डिवाइड है, 5 और 1 6 3 से डिवाइड है, 9 3 से डिवाइड है, 8 और 2 कितना हुआ 10 3 से डिवाइड नहीं है, तो फिर ये 6 से नंबर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये केवल 2 से डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है।
तो यहाँ पे 9 to 8 to 10 हुआ था, अगर 2 हम यहाँ पे लिख दें, थोड़ी देर के लिए मान लो हम यहाँ पर 2 और बढ़ा दें, ऐसा कर सकते हैं। अब चेक करो, लास्ट की डिजिट 2 है तो 2 से तो नंबर डिवाइड ही है। अब 3 से जरा चेक करो, 6 देखो 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है। 5 + 1 6 3 से डिवाइड हो गया, 9 3 से डिवाइड हो गया, 8 बचा, 2 बचा और 2 बचा, तो 8 और 2 12, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 भी 3 से डिवाइड होता है। अब ये पूरा नंबर 6 से 100% डिवाइड होगा, समझ गए। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 1 9 8 7 6 और 4, ये चेक कर लेते हैं। 2 से तो डिवाइड है, लास्ट डिजिट देख के पता चल गया कि 2 से डिवाइड है। 3 से कैसे होगा, देखो आप या तो एक काम ये भी कर सकते हो कि पहले सभी डिजिट्स को काउंट करो, अगर इसमें से कोई डिजिट आपको दिख रही है कि 3 से डिवाइड है तो उसको तुरंत डिवाइड कर दो, तो आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। जैसे देखो ये तो 3 से डिवाइड ही है, ये तो 3 से डिवाइड ही है ना। 8 और 1 9, ये भी 3 से डिवाइड हो गया। 5 और 7 कितना हुआ 12, ये भी 3 से डिवाइड हो गया। बचा क्या 4, 4 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो फिर ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। समझ गए आप हमारी बात, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हम लोग 7 से डिवाइड करने का जो रूल है वो इतना मतलब टफ है कि आप उससे बढ़िया आप आसानी से 7 से ऐसे चेक कर लो। इसमें क्या होता है कि लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके घटाना पड़ता है, तो उससे बेटर है आप 7 से डायरेक्ट ही चेक कर सकते हो। तो आपने 7 तक समझ लिया। अब 8 से देखते हैं। 8 में क्या है कि किसी भी नंबर, आपको एक बड़ा सा नंबर दिया हो, उसकी अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हैं तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल आप अपने आप भी बना सकते हो, ये कोई हम याद करके नहीं एग्जाम्पल्स हैं, ये तो तुरंत ही बन जाते हैं ना, आप भी बना सकते हैं अपने आप। कैसे बनाएंगे, कुछ भी नंबर लिख लो स्टार्टिंग में, 2 3 9 7 6 0 8 4 और 8, मान लो आपने इतना लिखा, इतना बड़ा हमने एक नंबर लिख दिया। ये हमने इतना बड़ा नंबर इसलिए लिखा क्योंकि लास्ट की ये 3 डिजिट्स हमने पहले चेक कर ली एकदम तुरंत लिखते लिखते कि हाँ ये 8 से डिवाइड है, तो फिर इधर कितना भी कुछ भी लिखा हो 8 से हमेशा डिवाइड होगा। अब हम यहाँ पे 3 लगा दें, 2 लगा दें, कुछ भी लिख दें, ये सारा नंबर 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर ये हटा भी दें तब भी 8 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट्स तो 8 से डिवाइड है ना, ये तो यहाँ पे लिखा है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 848 है, अगर आप 8 से भाग करो तो 8 × 8, और इस तरीके से आप पूरा 8 से डिवाइड कर सकते हो। ऐसे देख लो 848, 8 1 जा 8, 0 लगाया, 4 हो गया 48, 8 6 जा 48, तो 106 पूरा आ गया, तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख सकते हो कि हम लोग लिखते हैं अगर 600 हो जाता होगा आई थिंक 8, ठीक है, और 608 मान लो यही लिखा है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो हम क्या बता सकते हैं कि 8 से डिवाइड है या नहीं डिवाइड है। देखो लास्ट की 3 डिजिट्स क्या हैं, लास्ट की 3 डिजिट्स हैं केवल 8, क्योंकि 0 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, और 8 से डिवाइड भी हो जाता है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे ये लिखा है 1 2 3 9 7 और 000, हाँ है ना। अब हम बोलें क्या ये नंबर 8 से डिवाइड है, आप बोलोगे इसमें तो लास्ट में केवल 0 0 ही है, तो लास्ट की 3 डिजिट्स में तो 0 0 0 है, तो कैसे डिवाइड होगा। तो 0 तो हर एक नंबर से डिवाइड होता है भाई। 0 को अगर आप 5 से डिवाइड करो तो 0 आंसर आएगा, 0 को 10 से डिवाइड करो 0 आएगा, 0 को 8 से डिवाइड करो तभी 0 आएगा। तो ये तो अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 0 ही हैं तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। 8 तक आप समझ गए। 9 में देखो, 9 में तो बहुत आसान होता है, 9 से कोई नंबर डिवाइड है कैसे चेक करोगे। जैसे 3 में होता ना कि 3 से अगर कोई नंबर डिवाइड है तो कैसे पता होगा कि सम उनका जितनी भी डिजिट्स का सम है वो 3 से डिवाइड हो। 9 में भी वही सेम होता है कि जितनी भी डिजिट्स हैं अगर उनका सम 9 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। चलिए लिखते हैं एक एग्जाम्पल, इसमें लिखो तो सम ऑफ डिजिट्स, इसका मतलब होता है जितने भी अंक हैं उनका योग, सम ऑफ डिजिट्स 9 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से समझ लो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं 2 9 7 5 4 6 चेक करते हैं। फिर वही बात, आप चाहो तो पहले पूरा काउंट करो, या अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा दिख रहा है साफ साफ तो उसको डिवाइड करते रहो। जैसे देखो यहाँ पे हो गया 7 9 तो पूरा कट ही गया 9 से, 7 5 12, 12 और 6 कितना हुआ 18, तो 18 भी 9 से कट गया। बचा कितना 4 और 2 6, 6 तो 9 से नहीं कटता, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों मिलके कितने बने 6, अगर हम यहाँ पे लिख दें 3, ठीक है,
तो 4 2 6 6 और 3 9, ये भी 9 से कट जाएगा, तो पूरा नंबर हमारा 9 से कट जाएगा। यानी कि कौन सा नंबर हमारा लिखा था 2975463, ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड होगा 100%। ठीक है, समझ गए। अब अगर आप काउंट करके चेक करो तो 9 और 2 हो गया 11, 11 7 18, 5 23, 4 27, 33 36, सब काउंट करोगे 36 और 9 4 36 होता है, तो ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 9 तक हमने सीख लिया, 10 से देखते हैं। कोई भी संख्या 10 से डिवाइड होगी तो क्या होगा, जल्दी थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0, या अंतिम अंक क्या होना चाहिए उसका, 0 होना चाहिए। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। 27950, 38650 और 12970, ऐसे कोई भी संख्या आपने ले ली। देखो सभी में अंतिम अंक 0 है, यहाँ भी अंतिम अंक 0, यहाँ भी अंतिम अंक 0, तो ये सभी संख्याएं 10 से डिवाइड होंगी। इससे आसान तो मतलब कोई है ही नहीं डिविजुअलिटी। इसके बाद 11 से, 11 से कोई संख्या या 11 से कैसे डिवाइड होगी, ये कैसे पता करेंगे। तो एक होता है बेटा विषम अंक, विषम स्थान के अंकों का योग, और उसमें से माइनस किया जाएगा, घटाया जाएगा सम स्थान के अंकों का योग। बस इतनी सी बात है। विषम स्थान पर किसी संख्या के अंक उनका योग और सम स्थान पर संख्या के अंकों का योग, यानी कि ऑड प्लेसेस पे जितने भी डिजिट्स दी हैं उनको टोटल आप सम करो, और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स दी गई हैं उनको आप प्लस करो, और उनको फिर क्या करना बाद में माइनस करो आपस में एक दूसरे को। फिर जो आपको मिलती है संख्या वो अगर 11 से डिवाइड है तो फिर पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 5 9 7 6 2 8 5 4। अभी कोई ज़रूरी नहीं है 11 से डिवाइड ही हो, क्योंकि हमें एग्जाम्पल्स पता तो है नहीं, तो हम लिख रहे हैं वो अभी बना देंगे 1 मिनट में। अब जैसे देखो विषम स्थान, यहाँ पे क्या लिखा है विषम स्थान, तो विषम स्थान कौन कौन से होंगे, ये ऐसे एक एक छोड़ के, यानी कि अल्टरनेट प्लेसेस पे जो हमारे डिजिट्स हैं। और यहाँ पे क्या होगा 5 7 2 और 5। तो पहले आप विषम अंक वाले जोड़ो, तो 3 और 9 कितना हो 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, तो इनका योग हुआ 30 माइनस, अब माइनस करना है सम स्थान पे जो है 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19। ये तो मतलब सोचा भी नहीं था, सेम नंबर आ गया। ठीक है, 30 से 19 माइनस करोगे 11 ही तो बचेगा, और 11 11 से डिवाइड भी होता है। ये मतलब कुछ हो गया ना कि कोइंसिडेंस, एक ही बार में पूरा नंबर लिख गया। 30 से 19 आप माइनस करोगे 11 बचेगा, और 11 तो 11 से डिवाइड होता है एक ही बार में, तो फिर ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। समझ गए। अब आप अगर ऐसे करते 11 3 से 33, फिर यहाँ पे 2 बचता है कैरी, फिर 29, 11 2 से 29, तो ऐसे करने में काफ़ी टाइम लगता है। ये बहुत आसान तरीका होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात आती भी होगी और आपके लिए बड़ी बात भी नहीं हो सकती। ये सिर्फ वीडियो उनके लिए जिन लोगों को ये बातें नहीं पता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में हम जब पढ़ाते हैं तो बहुत छोटी छोटी बातें बच्चों को नहीं पता है, और वो मैथ के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको ये बातें नहीं आती हैं। अगर आपको आती हैं चीज़ें तो आप वीडियो मत देखिए, ठीक है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। जिसको नहीं आती वही ये वीडियो देखे, तो उसके लिए हेल्पफुल होंगी। समझ गए ना। चलिए 11 तक हो गया, यहाँ तक हमने सारी बातें सीख ली। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग इधर बोर्ड मास नियम सीखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत बेसिक होता है, इस 9th 10th या 7th 8th क्लासेस में भी बताया जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो समझ लो। बोर्ड मास, ठीक है, यहाँ पे बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। ठीक है, स्पेलिंग जो भी हो चेक कर लेना। तो ये हो गया ब्रैकेट्स, ये ऑफ हो गया, ये डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी कि यहाँ से इंपॉर्टेंट है भाग, डिवीजन का मतलब हम लोग भाग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा करेंगे, एडिशन का मतलब जोड़ेंगे, और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाएंगे, घटाना। इसी ऑर्डर में हमें चीज़ें लेके चलनी। अगर हमें कोई बहुत लंबी सी इक्वेशन जैसे दे दी जाए तो उसमें सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवीजन करेंगे, डिवाइड, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। एक एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग लिखें,
ठीक है। इस तरीके से जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे बोला जाए इसको सॉल्व करो, तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स देखा, ब्रैकेट्स, फिर ब्रैकेट्स के अंदर भी आपको ब्रैकेट्स मिले, ठीक है। तो उसके अंदर पहले हम सॉल्व करेंगे। पहले हम जितना अंदर तक ब्रैकेट्स हों पहले आप वहाँ तक जाओगे। तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को देखते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो 5 से अगर आप 10 को डिवाइड करोगे, सबसे पहले तो डिवीजन हमें दिख रहा है ना, देखो ये डिवीजन का साइन होता है, हम बना भी दें यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ये प्लस का साइन होता है और ये माइनस का साइन, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो 5 से अगर आपने 10 को डिवाइड किया तो कितना आंसर आएगा, 2, 5 2 जा 10, प्लस 17 और माइनस का 3, 17 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 19, और 19 से 3 माइनस करोगे तो बचेगा 16। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद कितना हमें मिला है, 16, और बाहर कितना लिखा, प्लस का 19, तो प्लस 19 इन दोनों को जोड़ोगे तो 35 हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ आए। फिर से एक बार देखो, 5 से हमने 10 को डिवाइड किया 2, ये माइनस का 3 लिख दिया, प्लस का 17, 17 प्लस 2 कितना हो गया, 19, 19 माइनस 3 हो गया 16, 16 में 19 जोड़ दिया तो 35। ये SSC GD में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखोगे तो आपको इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसके अंदर और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके लिए हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हमें बोर्ड में जगह मिल जाए। तो जो हमने बोर्ड मास का नियम सीखा उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसी को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले बी यानी कि ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी ब्रैकेट्स पड़े यानी कि सबसे अंदर के ब्रैकेट की तरफ हम लोग अप्रोच करेंगे। तो देखो ये यहाँ पे ब्रैकेट्स के पहले हम आपको स्पेसिफिक बता दें इनके नेम क्या होते हैं। इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसे, बड़ा कोष्ठक, हाँ या ना। इसके बाद ये वाला अगर मिल जाए तो इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, ऐसे लिख लेना। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, हाँ या ना। और ये वाला दिख जाए इसको बोलते हैं कर्ली हेयर्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। और हिंदी में इसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट, मझला कोष्ठक, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। ये आप चाहना तो एक बार फिर से देख लेना। देखो इसको बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट, ये होता है राउंड ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट, और ये होता है कर्ली ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे देखो ये हमें मिला कौन सा, हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद कौन सा मिला, कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके अंदर कौन सा हमें मिला, राउंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या करोगे, 5 से अगर आपने 3 माइनस किया, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 5 से आपने 3 माइनस किया तो 2 बचा, 2 की 2 से मल्टीप्लिकेशन हुई तो 4 हो गया, वो भी कैसा 4, आगे क्या लगा माइनस, इसमें से माइनस किया 2 बचा, 2 की 2 से मल्टीप्लिकेशन हो गया तो कितना हो गया 4। तो अंदर क्या बचेगा इस ब्रैकेट में 2, ये टोटल सॉल्व होकर हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 5। इतनी बात समझ आ गई। आप समझना 5 प्लस का और 2 भी कैसा है, प्लस का, तो एक जैसे नंबर ऐड होते हैं। 5 और 2 हो गया 7, और 7 से अगर आप 4 माइनस करोगे तो 3 बचेगा ना। 7 से 4 माइनस किया तो 3, तो ये टोटल आपका सॉल्व होके क्या बन जाएगा, इतना 3। और इसके बाहर क्या बना है, देखो अब सारी बात नोट करो, इसके बाहर लिखा है 3 प्लस ये हो गया राउंड ब्रैकेट, नहीं यहाँ पे इधर माइनस है, -10 राउंड ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 4, और फिर ये 5 और -25। अब इसको अंदर सॉल्व करते हैं। 3 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 9, यहाँ पे 2 भी है, 3 की 3 से मल्टीप्लिकेशन हुई 9, 9 में 2 आपने ऐड किया तो 11, 11 से 10 माइनस किया तो 1 बचा, और 1 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 5। तो ये सब कुछ इतना सॉल्व होकर हो जाएगा 5। तो 25 माइनस 5 वो किससे डिवाइड है, 4 से। देखो ये आप इतना जो सॉल्व करोगे ये बनेगा टोटल 1, और 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5। अब 5 को हमें किससे डिवाइड करना, 4 से, क्योंकि पहले डिवीजन होगा। तो 5 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1.25। अगर ऐसे डिवाइड करो तो 4 बन जा 4, माइनस किया 1, पॉइंट लगाया तो ये 0 हो गया, 4 2 जा 8, माइनस किया 2, पॉइंट लगा तो 0 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो 1.25 आएगा। तो 25 से 1.25 माइनस कर दोगे। कई बच्चे हमने ऑफलाइन क्लासेस में देखा ये माइनस ही नहीं कर पाते हैं। तो 25 से 1.25 कैसे माइनस होगा, 25 और 1.25। देखो होता क्या है कि जो संख्या दी है इसमें तो पॉइंट है नहीं, इसमें तो दशमलव लगा नहीं, तो इसमें दशमलव लगाओ। इस वाली संख्या में देखो दशमलव के बाद 2 संख्या हैं, तो इसमें 2 जीरो बढ़ाओ, तो इसमें दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है, ये ध्यान रखना, चाहे प्लस करना हो या माइनस, दशमलव के नीचे दशमलव। अब माइनस कर दो, इधर से एक कैरी करके इधर 10 - 5 5, ये 9 हो जाएगा, 9 - 2 7, यहाँ 4 बचेगा, 4 - 1 3, और इधर 2, तो 23.5
75 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ आ गए कैसे हमें माइनस करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर देखना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर कोई ब्रैकेट तो नहीं है, तो यहाँ देखो ये आपका होगा स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट, और ये वाला हो गया आपका राउंड ब्रैकेट, और ये हो गया विंसिकुलम। देखो ये भी एक ब्रैकेट का ही टाइप है विंसिकुलम, ध्यान रखना। ये कहीं पे अगर ऐसे लाइन खींची इसको बोलते हैं विंसिकुलम, ठीक है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखना, अगर किसी ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट में फिर भी विंसिकुलम दिया है तो सबसे पहले आप विंसिकुलम को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखिए ये लिखा है 4.3, इसमें से कितना हम माइनस करेंगे 2, तो बचेगा 2.3। भाई 4.3 अगर आपको नहीं आता तो सीखो 4.3, इसमें से कितना माइनस करना है 2, तो 2 यहाँ लिखोगे 0.0, क्योंकि पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लगा है, तो 3 - 0 3.4 - 2 2.3 बचेगा। अब इतना बेसिक नहीं बता पाएंगे, इतना तो आप लोग सीख ही जाना। तो ये बचेगा, इसको सॉल्व करने पर 2.3। फिर यहाँ पे लिखा 5.4, और उसमें से कितना माइनस करोगे 2.3, तो बचेगा 3.1। 5.4 से 2.3 माइनस करोगे बचेगा 3.1, और 3.1 किससे माइनस होगा 6.4 से, तो यहाँ बचेगा 3.4, और 3.4 किससे माइनस होगा 7.6 से, तो 7.6 से 3.4 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 4.2, और 4.2 किससे माइनस होगा 8.7 से, तो 8.7 और माइनस इसमें से कितना हो जाएगा 4.2, तो माइनस करोगे आपका 4.5 बचेगा। कैसे 8.7 4.2 माइनस करना या प्लस करना पॉइंट्स में, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा। 7 + 2 9, सॉरी 7 - 2 5 और 8 - 4 4, तो 4.5 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 7 आपको भी हमने बताया था सेम साइन अगर हो तो वो जुड़ते हैं, यानी कि ऐड हो जाते हैं। माइनस का 5.4 था और माइनस का ही 3.5, दोनों को अगर ऐड करोगे तो माइनस का हो जाएगा 8.9। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो माइनस का 8.9, और वो किस में से माइनस होगा 7.1 से। तो देखो कई लोग ये इसमें गलती करते हैं, 7.1 से माइनस कितना होगा, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 8.9 बना, हाँ या ना। अब बोलते हैं 7 तो छोटा है, ये बड़ा है, कैसे माइनस करें, तो माइनस का बड़ा है ना क्या, तो 8.9 से अगर आप 7.1 माइनस करो तो 1.8 बचेगा, क्योंकि ये बड़ा था, ये माइनस का, इसलिए माइनस का 1.8 हमारा रह जाएगा। फिर से समझना, अगर ये लिखा होता कि 8.9 माइनस 7.1, तो 8.9 से अगर 7.1 आप माइनस करते तो 1.8 बचता, ये प्लस रहता, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस थी। यहाँ पे बड़ी संख्या कैसी माइनस की, तो आंसर अभी हमारा माइनस आ जाएगा। तो ये अंदर टोटल सॉल्व होने के बाद आंसर कितना आया है माइनस का 1.8, और बाहर भी क्या लगा है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पे लगा दो प्लस और ये लिख दो 1.8। समझना, ये टोटल सॉल्व किया तो माइनस का 1.8 आया, और बाहर भी क्या था माइनस, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है। फिर अब लिख लो माइनस का 3.2 और माइनस ये 2.3। तो देखो ये प्लस का ये भी प्लस का, तो 1.8 में 2.3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 4.1, और 4.1 से माइनस का 3.2 करोगे, 4.1 3.2 माइनस करोगे, इधर से कैरी किया 11 - 2 9 और 3 - 3 0, तो 0.9 बचेगा। तो ये सब सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिलेगा 0.9, और बाहर भी क्या है 0.9, तो 0.9 से कितना माइनस होगा 0.9, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो में बनाएंगे उसमें यूनिट डिजिट और जो एक्सपोनेंशियल वाले यूनिट डिजिट निकाले जाते हैं उनके बारे में बताएंगे। आज का वीडियो ज़्यादा लेंथ नहीं इसकी होगी, 20 मिनट के अप्रॉक्स होगा, लेकिन आप इसमें आप बोर्ड मास और डिविजिबिलिटी बिल्कुल बेसिक से समझ जाएंगे, इसमें कोई भी आपका कन्फ्यूजन और डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू।